नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है गन्ने की उन्नत खेती। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस जानकारी का विषय है गन्ने की उन्नत खेती। व्यावसायिक फसलों में गन्ने का महत्वपूर्ण स्थान है। गन्ने की खेती के लिए गर्म जलवायु बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छे विकास के लिए 23 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम होता है। खेती के लिए मध्यम से काली, करबरी एवं चिकनी दोमट मिट्टी, दोरसा, कन्हार मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गन्ना उत्पादन के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? गन्ना उत्पादन के लिए खरीफ फसल कटने के बाद खेत की एक बेहद गहरी जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल जिसे मोल्ड बोल्ड प्लाऊ भी कहते हैं, से करना आवश्यक होता है। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। गन्ना बोने का समय गन्ने को अक्टूबर नवंबर ऋतु, शरद ऋतु व फरवरी मार्च वसंत ऋतु में बोया जाना उपयुक्त होता है। वसंत की अपेक्षा शरदकालीन बुआई 20 से 25% उपज अधिक देने के लिए उपयुक्त होती है। इसकी कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। गन्ना बीज के लिए स्वस्थ एवं निरोगी 8-10 माह की फसल उपयुक्त रहती है। प्रदेश के लिए 419, 1305, J86, कोयम्बटूर 6304, कोयम्बटूर 8338, कोयम्बटूर 6217, कोयम्बटूर 775, कोयम J2 2087 आदि गन्ने की उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जिनकी खेती आसानी से इस क्षेत्र में की जा सकती है। गन्ने की बुआई मुख्यतः समतल व नाली विधि से की जाती है। समतल विधि में देशी हल से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कूण बनाए जाते हैं और कूणों में गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम बीज कहते हैं, 2 आंखें होनी चाहिए। ऐसे गन्ने के टुकड़े जिनमें 2 आंख अवश्य रूप से पाए जाते हैं कि बुआई सिरे से सिरा मिलाकर की जाती है। गन्ने के बीज की मात्रा और बीजों का उपचार। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 70 से 75 क्विंटल तथा देर से पकने वाली किस्मों के लिए 60 से 65 क्विंटल बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है, जिसमें 30 से 40 हजार गन्ने के टुकड़े बीज के रूप में बनाए जाते हैं। गन्ने के टुकड़ों को 10 मिनट तक बाविस्टिन 100 ग्राम तथा मेलाथियान 300 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित करने से इसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। इस गन्ने की खेती में खाद एवं उर्वरक की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य तौर पर बुआई से पूर्व खेत में 20 से 30 गाड़ी गोबर की खाद मिला देना चाहिए। इसके अलावा 250 से 300 किलोग्राम नत्रजन, 80 से 90 किलोग्राम फास्फोरस व 50 से 60 किलोग्राम पोटास की सिफारिश कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। नत्रजन की 3 बराबर भागों में बोनी के 30 दिन, 90 दिन और 120 दिन के बाद खेत में डालें और फसल पर मिट्टी चढ़ाना बेहद आवश्यक होता है। और इस फसल में जस्ते की कमी होने पर बुआई के साथ ही 25 किलोग्राम
जिंक सल्फेट यदि मिट्टी में मिला दी जाए तो इससे गन्ने की उपज और अधिक बढ़ाई जा सकती है। गन्ने में सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। गन्ने फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। फसल जमाव, कल्ले निकलने और बढ़वार के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना बेहद आवश्यक है। इसलिए खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर सिंचाई करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। इस फसल में खरपतवार नियंत्रण करना बेहद आवश्यक होता है। नींदा यदि बहुत अधिक मात्रा में है तो 2,4-D 2 किलोग्राम सोडियम साल्ट या 2 से 4 D इथाइल एस्टर 38% 1.4 किलोग्राम के सक्रिय तत्व की हिसाब से उसमें नींदानाशक का उपयोग किया जा सकता है। गन्ने की कटाई नवंबर के अंत से लेकर मार्च और अप्रैल तक की जाती है। जब गन्ने में रस में चीनी की मात्रा सर्वाधिक हो तब कटाई करने से किसान को अधिक लाभ हो सकता है। गन्ने की खेती से किसान भाई 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं और जिनमें गन्नों में 17 से 20% सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। ये किसान भाइयों के लिए बेहद उपयोगी होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।